आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुष्टुप छंद पर। बहुत ही अच्छा और आसान छंद है। अनुष्टुप छंद के बारे में कहा जाए तो इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है, और 2 पद होते हैं। आपको समझना कोई मुश्किल नहीं है कि यानी हर एक पद में 2 चरण होते हैं, प्रत्येक पद में 2 चरण। तो इसके विषम चरण होंगे और सम चरण होगा। आप लोग अभी तक में समझ चुके हैं कि विषम चरण का मतलब क्या होता है। पहला, तीसरा, इन चरणों को हम लोग विषम चरण मानते हैं। सम चरण में दूसरा, चौथा, इनको हम सम चरण कहते हैं। तो ये जो इसके चारों चरण हैं, चारों चरण 8-8 वर्णों वाले होते हैं। ये वार्णिक छंद है। अनुष्टुप छंद जो है वार्णिक छंद होता है, ठीक है। ये वार्णिक छंद, मात्रिक छंद ये नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। वार्णिक छंद सुन के ये मत समझिए ये कठिन है। तो ये जो 8-8 वर्ण हर एक चरण में होते हैं, उनमें लय ऐसी होनी चाहिए कि जो विषम चरण है उसमें जो पहले 4 वर्ण होंगे, 8 वर्ण तो क्योंकि रखने ही है आपको, विषम चरण हो या सम चरण हो, दोनों में चारों चरण 8-8 वर्णों के तो रखने ही। अभी मैं उदाहरण दूंगा तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये जो 8-8 वर्ण हर एक चरण में होते हैं ना, तो उनमें पहले मैं विषम चरणों यानी पहले और तीसरे चरण की बात करता हूँ। तो विषम चरण में जो 8 वर्ण होंगे उनमें पहले के 4 वर्ण के लिए कोई विशेष क्रम नहीं है। जो पहले के 4 वर्ण होंगे उसमें कोई विशेष क्रम नहीं है। जो आपको 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां वर्ण आएगा उसके लिए आपको यहाँ पर विषम चरण में क्रम रखना है लघु, गुरु, गुरु और गुरु। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये चूंकि वार्णिक छंद है तो ये गुरु को आप लघु नहीं कर सकते, एक एक नहीं ले सकते। ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा। इसी तरह से सम चरणों में भी पहले के जो 4 वर्ण आएंगे उनके लिए कोई क्रम निर्धारित नहीं है। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां जो वर्ण होगा उसके लिए यहाँ क्रम आपको रखना है लघु, गुरु, लघु, गुरु। ये होता है, ठीक है। अभी चलिए अब इसका एक उदाहरण छंद देख लेते हैं, वहां पर आपको इन नियमों की पुष्टि पूरी तरह से हो जाएगी। अब देखिए अनुष्टुप छंद का उदाहरण। तुम्हें छोड़ कहाँ जाऊं, तुम्हें मीत बना लिया, कल तुम जरा रूठे, देखो फिर मना लिया, ठीक है। तो ये हो गया एक उदाहरण। सबसे पहले जैसा कि अभी नियमों में आपने सुना 4 चरण होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 चरण हो गए। बीच में यति स्पष्ट है। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। और 2 पद आप लोग देख पा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये पहला पद 2 चरणों का, और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पद, ये तीसरे और चौथे चरण का। अब देखिए कि सब में चारों चरणों में 8-8 वर्ण है। आप गिन कर देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले में 8 वर्ण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरे में भी 8 वर्ण, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी 8। तो 8-8 वर्णों के ये 4 चरण हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां वर्ण 1, 2, 2, 2 होता है। यहाँ देख रहे हैं वही मात्रा क्रम है। 1 ये लघु है, गुरु, गुरु, गुरु। यहाँ भी विषम चरण ही है, ये तीसरा वाला। तो यहाँ भी ये जो 5वां वर्ण है ये लघु है, 6ठा ये गुरु है, ये भी गुरु है और ये भी गुरु है। तो 1, 2, 2, 2 यहाँ भी आ गया, नियम पुष्ट।
अब देखिए सम चरण में आइए। यहाँ देखिए पांचवा जो ये वर्ण है ये लघु है, फिर गुरु है, फिर लघु है और फिर से गुरु है। लघु गुरु लघु गुरु, पांचवा छठा सातवां आठवां। यहाँ भी ये भी सम चरण है, चौथा चरण है। यहाँ भी पांचवा वर्ण लघु हो रहा है, फिर छठा वर्ण गुरु हो रहा है, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। तो यही हो गया लघु गुरु लघु गुरु। तो ये नियम भी यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो यही होता है अनुष्टुप छंद का। और ये देखिए तुकांत पदों के अंत में जैसा कि तुकांत होता है, बना लिया मना लिया तो तुकांत हो गया। अब देखिए अनुष्टुप छंद जो है ना ये संस्कृत का छंद है। जो हमारा धर्म ग्रंथ है गीता, अनुष्टुप छंद में वहाँ बहुत से श्लोक वहाँ पर हैं अनुष्टुप छंद में। तो ये अनुष्टुप छंद संस्कृत में श्लोक लिखने में उपयोग किया जाता रहा है। हिंदी में जब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको हिंदी के ढंग से लिखते हैं, हिंदी ढंग से लिखते हैं। संस्कृत छंदों में तुक की कोई अनिवार्यता नहीं होती, लेकिन हिंदी में जब हम लिखेंगे तो तुक दे देने से सुंदरता बढ़ती है, क्योंकि हिंदी छंदों में तुकांत अच्छा माना जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर तुक लगाया है। तो ये दो पदों का ये छंद है। आप अपनी सुविधा के अनुसार 4 पद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो या फिर अगर आप कोई गीतिका लिख रहे हैं तो उसमें भी आप अनुष्टुप छंद का उपयोग कर सकते हैं। अनुष्टुप छंद के बेस पर आप गीतिका लिख सकते हैं। तो यही होता है आपका अनुष्टुप छंद। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा।